अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म कीजिए कि आवाज Yes, और sir. Alhamdulillah. How are you, sir? मी फाइन आल्सो, थैंक यू। स्क्रीन और आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. And your voice is also clear. ओके, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बाकायदा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब ये सारी चीजें आपको पता है, तो मैं इसके ऊपर इतनी टाइम नहीं लूंगा। ये कौन सी क्लास? अच्छा जी, जहां कल हमारी Excuse me, क्लास sir. जी सॉरी, मैं आपको बीच में वो कर रही हूँ इंटरप्ट। सर, मैंने ये एडोब फोटोशॉप जो है ये आज मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, तो उस पे डाउनलोड टाइम आ रहा है 1 डे 2 डे। तो इज इट टेक दैट मच टाइम? नो, मेरे ख्याल से आपके नेट का इशू है। अच्छा, ये साथ में किसका और माइक? सवेरा माइक बंद कर ले ताकि मैं जवाब दे सकूं, उसके बाद आप सवाल कर लिएगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से शायद राबिया ने ये सवाल किया था जी मुझसे। जी सर जी। 20 से 25 मिनट लगते हैं मैक्सिमम डाउनलोडिंग टाइम के। मे बी आपका नेट इश्यू हो और जिस सिटी में आप हो वहाँ नेट प्रॉब्लम हो। असल में होता क्या है, आपने हो सकता है मल्टीपल टाइम डाउनलोड की कोशिश की हो, तो होता क्या है कि वेबसाइट आपकी आईपी को अपने पास रिजर्व कर लेती है। वो ये देखती है कि इस आईपी से बार बार क्लिक हो रहा है, तो मे बी कि वो लोग उसके ऊपर भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। तो उसका एक हल और भी है कि मैं आपको अनदर साइट का लिंक दे दूं। अच्छा, जो रेज हैंड कर रहे हैं वो मुझसे बारी बारी सवाल कर लें, एक का जवाब दे लूंगा तो आपका जो जवाब है मैं सुन पाऊंगा। 4 हाथ खड़े हो गए हैं, तो मैं पहले एक का जवाब दे लूं, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं स्क्रीन, और जल्दी से दूसरी वेबसाइट बता देता हूं। सारा प्रोसेस सेम रहेगा जैसे कि कल बताया था। ये सिर्फ इस वजह से कि जिनके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ले रहा है उनके लिए। तो कल हमने ओपन की थी igetintopc.com, गालिबन यही मैंने आपको साइट बताई थी, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम चेंज क्या करते हैं, हम iget की जगह खाली नेक्स्ट आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ, गेट इनटू पीसी। आई हटा दिया है, बाकी स्पेलिंग सेम है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ गेट इनटू पीसी है, जबकि इस साइट पे आई गेट इनटू पीसी है। तो किसी भी वजह से किसी के साथ ये वाली वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही हो तो आप इस वेबसाइट पे आ जाना, और यहाँ भी सेम उसी तरह आप लिखोगे फोटोशॉप 2020, गो पे क्लिक कर देना। देन आगे का प्रोसेस सेम है। सबसे टॉप पे आ रहा है एडोबी फोटोशॉप 2020, आप इसे डाउनलोड करो, बिल्कुल उसी तरह क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन कीजिए। बस फर्क क्या है, यहाँ पे पासवर्ड है 123 और वहां पे पासवर्ड था igetintopc.com। बस सिंपल ये फर्क है। आप यहाँ से ट्राई कर लेना, जिनका डाउनलोड वहां पे ज्यादा टाइम ले रहा है। मेरे ख्याल से एक सवाल का जवाब हो गया, और अगर बाकियों के भी यही सवाल थे तो उनका भी सवाल का जवाब मैंने दे दिया। किसी और को सवाल करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मैंने किया है, गूगल से किया है, हो गया, लेकिन इसका सर्विस ये नहीं आ रहा जो आपने शो करवाया है। क्या नहीं आ रहा सवेरा? बात में समझ नहीं पाया। कौन सा वर्जन आपने किया है? सर, कौन सा वर्जन मैंने किया है? जी, ये सर मैंने गूगल से किया था। अभी ये मेरा हो नहीं रहा। गूगल से किया था, लेकिन वर्जन 2020 हुआ है आपके पास या उससे प्रीवियस हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता। सर 2020 2020 किया है, और आप क्या कह रही हैं, क्या चीज शो नहीं हो रही उसमें जो मेरे पास हो रही है? जी सर, जैसे आपका वो कैनवस वगैरह तरह शो हो रहा है, इस तरह का कोई इधर नहीं आ रहा था मेरे पास। और तो टूल बार से जैसे आपके टूल बार शो हो रहे हैं, और चीजें साइड पर। चलो, मैं दोबारा जो इंटरफेस है मैं दोबारा आपके सामने ओपन करता हूँ, आप उस तरह से ट्राई करना। और किसी का कोई सवाल? चेंज है टोटल मेरा। टोटली चेंज है, तो फिर वर्जन में फर्क होगा, क्योंकि 2020 का तो यही इंटरफेस है जो मैंने आपको दिखाया, बल्कि गूगल से था डायरेक्ट ना। तो मैं अब आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आप यहाँ पे आए, हेल्प के अंदर, हेल्प के अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो, मेरा फोटोशॉप का वर्जन जो है 21.2.3 2020।
अब आप देखो आपके पास अभी अगर ओपन है तो यही वर्जन है या दूसरा है, जी सर गलती से। आप ये चेक करें। इतने हम किसी और का कोई सवाल है तो कर ले, ताकि मैं शुरू के 5 मिनट सवाल ले लूं, फिर कंटिन्यू क्लास को करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैंने ये आई गेट इनटू पीसी से किया था, लेकिन वो रात भर मैंने डाउनलोडिंग पे लगा रखा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ सर। उसके बाद मैंने गूगल से किया है एडोब फोटोशॉप 7.0। तो सर ये इसके बारे में पूछना था कि ये भी हेल्पफुल रहेगा इसके लिए। 7.0 अगर आपने किया है तो जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उसकी 50 to 60% चीजें आपको 7.0 पे नहीं मिलेंगी। बहुत ओल्ड वर्जन है, बहुत ज्यादा ओल्ड है। 7.0 के बाद तो बहुत वर्जन आ गए। हम तो 2020 की बात करें, बल्कि अब तो एडोबी ने 2022 लॉन्च कर दिया, हम तो फिर 2 साल पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करो 2020 के। सर मेरी तो लैपटॉप में जो है वो 2018 हो सकता है, विंडो 7 है और जीबी जो है वो उसकी 4 GB रैम है। तो कोई सर इसके लिए भी जो है जी जी मैं कोशिश करूंगा। आप देखो अभी कल तक जितना हमने समझा वहां तक तो कोई इशू नहीं है। मजीद 3 से 4 क्लासों में जब हम समझेंगे उसमें भी कोई इशू नहीं है। चंद एक ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं। जैसे कि यहाँ हमें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मिल रहा है, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के जी ऊपर सर। नीचे ये बटन मिल रहा है हमें यहाँ पे, सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये आपको नहीं मिलेगा। सेलेक्ट एंड मास्क, ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका भी अल्टरनेट मौजूद है जो लोग पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं। तो अभी आप कंटिन्यू करो। बस ड्यूरिंग क्लास जब हमारा ये टॉपिक आए तो आप बस मुझसे एक बार पूछ लेना, सर मुझे तो बता दो। वैसे मैं बता देता हूँ बिना पूछे भी कि मैं क्या करूँ, मेरे पास ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं उस दौरान आपको बता दूंगा। और जहां तक रही ये बात कि आपके पास 4 GB रैम है, तो 4 GB रैम का कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ 2018 डाउनलोड हो जाएगा। तो आज मैंने आपको दूसरी वेबसाइट बताई है ना, तो आप गेट इनटू पीसी से ट्राई कर लेना, अगर आई गेट इनटू पीसी से ना हो रहा हो। जी आलिया आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी वहाँ पे इतने ज्यादा सर आ रहे मेरा होते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें से? किसमें से राबिया? सर जो फर्स्ट पे आ रहे होते हैं, इतने ज्यादा ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना होता है? 2020 अगर आपके पास मैकबुक नहीं है, अभी मैं आपको कल भी मैंने ये चीज दिखाई थी और ये कहा था हम इस चीज से जरा जल्दी फ्री हो जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आके सेलेक्ट किया फोटोशॉप 2020। जब मैंने 2020 सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर दिया है, तो अब ये जो इतने सारे आ रहे हैं इन्हें आने दें। जो सबसे लास्ट आ रहा है आप वो कर लो। अब सबसे लास्ट यहाँ पे यानी कि पहला कह लो आप उसे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके पास तो मैकबुक है नहीं ना, मेरे पास है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। जहाँ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, हम इसका जो सेकंड ऑप्शन है इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये वाले को। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी आलिया आपकी बात सर मेरे पास डाउनलोड तो हो गया है, लेकिन मुझे ना वो मैं ओपन करती हूँ एप्लीकेशन तो वो कह रहा है कि लाइसेंस दें, आईडीएम का लाइसेंस। आईडीएम का लाइसेंस है। देखो आपने खुद अपनी प्रॉब्लम खुद ही मुझे बता दी। वो फोटोशॉप की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो आपने अपने सिस्टम के ऊपर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर किया हुआ है ना इंस्टॉल, ये उसकी प्रॉब्लम है। फोटोशॉप अगर डाउनलोड हो गया है तो उसका आईडीएम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आईडीएम एक अलग चीज है। देखो मैं भी आपको दिखाऊं, मेरे पास भी आईडीएम है, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, ये आईडीएम। ठीक है, वो आपसे इसको रजिस्टर करने को कह रहा है, ना कि फोटोशॉप को। अगर फोटोशॉप डाउनलोड हो गया है तो वो आपको कहाँ मिलेगा ये भी समझ लो। चाहे वो आईडीएम की ही थ्रू हुआ हो, वो आपको मिलेगा माई कंप्यूटर यानी के। और उसके बाद यहाँ पे देखना डाउनलोड आ रहा होगा। डाउनलोड के अंदर क्योंकि वो जिप फाइल होती है, कंप्रेस फाइल होती है, तो ये कंप्रेस के फोल्डर में आपको आपका डाउनलोड हुआ हुआ सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, उसका आपका फोटोशॉप से कोई लेना देना नहीं। उसका काम ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर को जल्दी डाउनलोड करता है, बस। ठीक है आलिया, कंटिन्यू करें क्लास। और तो कोई मसले एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने भी अपनी स्क्रीन पे गेट इनटू द पीसी जो आपने मुझे बताया भी लिंक, उससे मैंने किया तो उस पे एडोब फोटोशॉप जो आ रहा है उसका थंबनेल आपका वाला थंबनेल नहीं है। अरे देखें, वहां के थंबनेल को छोड़ें।
आप उसे डाउनलोड तो करें। आपको टाइम ड्यूरेशन क्या दे रहा है? थंबनेल तो अगर मैं कोई वेबसाइट बनाऊंगा अपनी मर्जी का थंबनेल लगा सकता हूँ, थंबनेल का मसला नहीं है। अच्छा, ये इसमें ना बहुत सारे हैं, इसमें ना लाइट रूम लिखा हुआ है, नहीं, Lightroom 2022 अलग है, वो एलिमेंट, सॉफ्टवेयर ही अलग है। एडोब फोटोशॉप एलिमेंट्स है और एक एडोब फोटोशॉप CC 2020 है। नहीं, सीसी नहीं करना। देखो मैंने अभी तो आप लोगों को दिखाया था। कहाँ कहाँ घूम रहे हो आप लोग? कहाँ गया गेट भाई? इनटू PC वाला आप एक मैं दफा वहीं खुद जा try रहा हूँ, आपके सामने वहीं जा रहा हूँ। सबके सामने सेम ही पेज खुलेगा क्योंकि ये वेबसाइट मेरी नहीं है। हम्म, तो यहाँ से मैंने 20, आप ये वाला करो पहला। CC यही तो मेरे पास आ रहा है पहला। हाँ, जी तो आप बिल्कुल, इसे डाउनलोड कर लो। सीसी और ये सीएस में क्या फर्क है वो हम आगे समझेंगे। सीसी सही। मतलब क्रिएटिव क्लाउड के जो भी फोटोशॉप से अपडेट आती है वो क्रिएटिव क्लाउड के जरिए आपको मिल जाती है, जबकि सीएस का मतलब होता है क्रिएटिव सूट, उसके अंदर अपडेट नहीं आती। तो मैंने आज ही की वक्त आपको बता दिया कि सीएस और सीसी में क्या फर्क है। सीएस में अपडेट्स नहीं मिलती हैं, एक वर्जन फाइनल आ जाता है, जबकि सीसी में मुसलसल अपडेट्स मिलती रहती हैं। ओके, अच्छा, सबके मसले हल, आगे बढ़े, क्लास पे चलें। यस सर। सबसे अच्छा पता है क्या रहेगा? आप लोग ऐसा करो, मैं आपको फिर पेज दिखा रहा हूँ। कल मुझसे किसी ने कहा था कि हम पेज पे गए थे स्केच ऑनलाइन के, लेकिन हमें वो नहीं मिला। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, ऐसा ही कुछ आप लोग मुझसे कह रहे थे। तो मैं एक आपको बताता हूँ, आपको मैं दोबारा वो पेज दिखा रहा हूँ। आप उस पेज पे दोबारा आओ और मुझे रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास तो मैं यकीनन जरूर एक्सेप्ट करूंगा। मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली थी पेज पे आने की। मैं इस चक्कर में हमेशा पासवर्ड क्यों भूल जाता हूँ अपना। आप इस पे आए, आपका ये मसला मैं हल कर दूंगा। और मैं आज सर से कह दूंगा, एक मेरी पर्सनल ड्राइव का लिंक भी है फोटोशॉप का, वो मैं उन्हें शेयर करूंगा, वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप यहाँ पे आओ, देखो अच्छी तरह से स्पेलिंग नोट कर लो इस ग्रुप की। स्केच ऑनलाइन स्किल्स, एस लगा हुआ है, डेवलपमेंट सेंटर। ग्रुप में ऑलमोस्ट 1.4 के मेंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप किसी क्योंकि एसकेएच के बहुत सारे ग्रुप हैं, अगर आप कहीं और रिक्वेस्ट भेज रहे हो वहां पे मुझे एक्सेस नहीं है। सर ने मुझे इस ग्रुप का एक्सेस दिया हुआ है कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट और आप लोगों के असाइनमेंट को देख सकूं, कमेंट कर सकूं, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकूं। बाकी अगर आप किसी और ग्रुप पे जा रहे हो तो वहां पे मैं नहीं हूँ और ना ही वहां का मुझे एक्सेस है। तो इसका आइडिया ये है कि मैंने आपको दिखा दिया है और इसमें कुछ इस तरह की पोस्टें पड़ी हुई हैं। ये AU के डेंजर आयशा की कुछ पोस्टें आ रही हैं टॉप पे, अभी उन्होंने दी थी मुझे तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, तो इस ग्रुप में अगर आप आ जाओगे तो मैं कमेंट के थ्रू भी और मैसेंजर के थ्रू भी मैं आपको जो है फोटोशॉप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो मेरी अपनी पर्सनल ड्राइव का है। सर आपने एक्सेप्ट ही नहीं की, मैंने आपको 2-3 दिन से जो है वो रिक्वेस्ट की हुई है। अरे मेरे पास आएगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप देखो, आप इसी के ऊपर भेज रही हो, इसी जी ग्रुप सर, पे इनसे सेम है। खबर किया था, ज्वाइन किया था मैंने। मेरे पास स्टिल, मैं अभी आपके कहने पे मैं मोबाइल देखे 10 मिनट चले गए, हमने क्लास में कुछ नहीं सीखा और हम यहीं खेल रहे हैं इतनी देर से। मेरे पास स्टिल कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मैं इस वक्त मोबाइल मेरे हाथ में है ओके और मेरे सर, पास, मैं अगेन कर देती हूँ। आप अगेन भेजिए और मैं इंशाल्लाह आप बस क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे 10 मिनट इन्हीं कामों में चले गए। बंद कर रहा हूँ मैं इन सब चीजों को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो कल हमारी जहाँ पे क्लास स्टॉप हुई थी, सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे इस कैनवस को जूम करना है शॉर्टकट की मदद से, क्या करूं? कंट्रोल प्लस यूज किया जाएगा कंट्रोल के लिए +1 एंड कंट्रोल माइनस जूम आउट। किसने कहा सर कंट्रोल ऑल्टर प्लस? प्लस आप अच्छा, माउस अप साइड करेंगे तो जूम इन हो जाएगा और डाउन साइड करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, नाजिया का जवाब सही है, माउस की मदद से। और जिन्होंने मुझसे ये कहा था, मैं नाम नहीं देख पाया, कि कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, वो जूम आउट आंसर भी सही है। और जिन्होंने ये कहा था कंट्रोल 1, उन्होंने गलत कहा था। बस इतने ही मैं आंसर सुन सका। चलें, मुझे कंट्रोल प्लस से भी कर सकता हूँ। और
भारत। चले, हमने लास्ट देखा था कि अगर हमें अपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर फिल करना है तो हम यहाँ से पेंट बकेट लेंगे और जो हमारे फोरग्राउंड पे कलर होगा यानी कि वो यहाँ लाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पे अप्लाई हो जाएगा। पहली बात, अगर कि मुझे व्हाइट कलर वापस से फिल करना है तो मुझे अपने स्वाच को स्वैप करना पड़ेगा। लफ्ज क्या यूज कर रहा हूँ, स्वाच क्या है मेरे, ये कलर यानी कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड, ये कलर स्वाच कहलाते हैं। स्वैप का मतलब क्या है, जो बैकग्राउंड है वो फोरग्राउंड बन जाए और जो फोरग्राउंड है वो बैकग्राउंड बन जाए। तो उसकी शॉर्टकट की है एक्स। देखो एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्वैपिंग हो रही है इन दोनों फोरग्राउंड बैकग्राउंड में। अगर शॉर्टकट की भूल जाओ तो क्या करें, यहाँ पे देखो ये एरो बने हुए, इन एरो पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो वही काम होगा। तो अगर अब मुझे व्हाइट वापस से फिल करना है तो व्हाइट को स्वैप करके फोरग्राउंड पे लाना है, देन क्लिक कर देना है, वापस से व्हाइट हो गया। इसी तरह कोई और कलर मुझे यहाँ अप्लाई करना है फोरग्राउंड पे, वो कलर सेलेक्ट करना है तो क्या करूंगा, अपने फोरग्राउंड के स्वैच पे एक बार क्लिक करूंगा, देन जो भी कलर चाहिए यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद पेंट बकेट मेरा इनेबल होगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, कलर अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये काम थोड़ा सा लेंथी हो गया है। लेंथी क्या हो गया है कि भाई पहले हम स्वैच को सेलेक्ट करें, फिर उसमें कलर फिल करें, फिर पेंट बकेट की टूल्स को सेलेक्ट करें, फिर हम यहाँ आके क्लिक करें। इतने प्रोसेस के बाद हमारा बैकग्राउंड पे कोई कलर आ रहा है। क्या कोई शॉर्टकट की नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर शॉर्टकट की पहले बता दूंगा तो आप इन टूल्स को नहीं देखोगे, इनकी मदद से प्रॉपर्टी का यूज करना नहीं आएगा। इन केस के आपके कीबोर्ड पे कीज खराब है तो फिर क्या करोगे, फिर कहोगे कोई वो तरीका बता दो कि टूल्स की मदद से हो जाए। तो पहले जो मैनुअल है मैंने वो बताया। अब शॉर्टकट की मैं क्या चाह रहा हूँ कि फोरग्राउंड पे कलर है ग्रीन, बैकग्राउंड पे कलर है ब्लैक। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं भले से मूव टूल पे मौजूद हूँ लेकिन मैं बैकग्राउंड इस पे फिल कर दूं। तो बैकग्राउंड फिल करने की, बैकग्राउंड से मुराद क्या है, जो मेरे बैकग्राउंड स्वाच में कलर मौजूद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड स्वाच यहाँ पे फिल करना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल बैक स्पेस। हो गया ब्लैक। बैक स्पेस होता है आपका एंटर के ऊपर आता है बैक स्लैश के ऊपर आता है बैक स्पेस, जिससे हम मिटाते हैं वर्ड्स को, उसे कहते हैं बैक स्पेस। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ और जिन्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमने देख लिया कि कंट्रोल बैक स्पेस शॉर्टकट की है बैकग्राउंड फिल करने की। तो अगर मुझे इस पे वापस से ग्रीन फिल करना है, यानी कि अब फोरग्राउंड की बात हो रही है, तो कंट्रोल की को छोड़ दूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस। तो कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। काम को जल्दी करना है, मैं चाह रहा हूँ डिफॉल्ट फिल एंड डिफॉल्ट व्हाइट आ जाए और फोरग्राउंड बैकग्राउंड में भी डिफॉल्ट कलर आ जाए। क्या प्रेस करूंगा, शॉर्टकट की है डी फॉर दानिश, डी फॉर डिफॉल्ट। डी प्रेस कर दिया, देखो क्या आ गया, स्वॉचेस में ब्लैक एंड व्हाइट फिल करना है। शॉर्टकट की बताओ, अभी बताई थी बैकग्राउंड की, क्या बताई थी? कंट्रोल बैक स्पेस। बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस, गुड हो गया। इस तरह से हम फिर कलर को फिल करेंगे। तो हमने देख लिया पेंट बकेट की मदद से कैसे कलर फिल होगा बैकग्राउंड पे और किस तरह से आपका शॉर्टकट की मदद से होगा। अब चलते हैं टूल्स की तरफ। मूव टूल थोड़ा सा कल हमने समझ लिया था, हमारी लेयर्स, हमारे कैनवस, हमारी सिलेक्शन को मूव करने के काम आता है। और क्या प्रॉपर्टी है वक्त के साथ देखेंगे। अभी नेक्स्ट टूल हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर मैं इस पे माउस ओवर करता हूँ थोड़ा सा, वो टूल अपना इंट्रोडक्शन खुद आपको बताएगा। माउस ओवर करता हूँ मैं इस पे सॉरी। देखें, रेक्टेंगुलर मार्की टूल शॉर्टकट की उसके साथ ही आ रही है एम फॉर मंकी। ठीक है, मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक सिलेक्शन बनाएगा किस शेप में, रेक्टेंगल की शेप में। अब सिलेक्शन बनाने का मतलब क्या है, पहले बेसिक समझ लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर कि ये मेरा पूरा कैनवस है, इतना बड़ा कैनवस है, ठीक है, इसका मैं कोई एक मखसूस हिस्सा सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो उस हिस्से की मैं क्या बनाऊंगा, सिलेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, क्यों सिलेक्शन बनाऊंगा, अब सवाल ये है क्योंकि उस मखसूस हिस्से पे ही मैं फोटोशॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूं। अदर जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वहां अप्लाई नहीं करना चाहता। मतलब अपने किसी इमेज का या कैनवस का एक मखसूस हिस्सा मुझे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ क्लिक करूं, ड्रैग करूं इस तरह से,
अच्छा, जब मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, ये जो आपको लाइनें एनिमेशन के तौर पे नजर आ रही हैं, ये एनिमेटेड लाइन नजर आ रही है, हाँ आया कि ये है मेरा सिलेक्शन एरिया, लेकिन इस एनिमेटेड लाइन को क्या कहते हैं, लिख लो मार्चिंग आंट, मार्चिंग आंट, ठीक है। मार्च आंट से मुराद चुएटी, मार्चिंग एक तरह से मार्जिन से निकला है, मार्चिंग, मार्चिंग आंट ये कहलाई जाती है, ठीक है। तो ये कहलाती है इस तरह की एनिमेटेड लाइन मार्चिंग आंट। तो देखो मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, तो ये जो अब यहाँ पे आपको एरिया नजर आ रहा है, ये इस पूरे कैनवस का सेलेक्टेड एरिया ये है। तो अगर अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूं, तो आप मुझे बताओ क्या मेरा पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। यस हो जाएगा। और कोई ओनली जवाब? सर जो सिलेक्टेड एरिया आई थिंक वही होगा। जी बिल्कुल, जिन्होंने सेकंड आंसर दिया, जो सेलेक्टेड एरिया है वो ही होगा, पूरा बैकग्राउंड नहीं होगा। तो अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो जो सेलेक्टेड एरिया है सिर्फ उसमें कलर आया। पहले क्या हो रहा था, जब कोई सिलेक्शन नहीं थी मेरे पास, तो पूरे पूरे कैनवस पे कलर आ रहा था। इसलिए मैंने पहले थ्योरी बताई थी कि क्या होगा कि जब हम किसी कैनवस के एक मखसूस हिस्से को इस तरह से सिलेक्शन में ले लेंगे, तो मतलब एक्टिव एरिया इसके इनसाइड का हो गया, अदर एरिया जो है हमारा वो एक्टिवेट नहीं रहा। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है फोटोशॉप की, वो सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर अंदर अप्लाई होगी। तो बिल्कुल, अगर मैं अब इसमें कोई भी बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर फिल करूंगा, तो वो इस सिलेक्शन के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए अब अंदर आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा। जब तक यहाँ पे मार्चिंग आर्न मेरी मौजूद है, मतलब सिलेक्शन एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन एक्टिव है, तो मैं मूव टूल पे जंप करके शॉर्टकट की है मूव टूल की वी फॉर वायलेंट, ठीक है। तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ, अपनी सिलेक्शन को मूव कर रहा हूँ। याद रखिएगा, कलर मूव नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन मूव कर रहा हूँ। जब तक कि ये मार्चिंग आर्न यहाँ आपको एनिमेटेड नजर आ रही है, क्योंकि मैंने अभी तक इसे डीसेलेक्ट नहीं किया है। एक बार मैंने इसे डीसेलेक्ट कर दिया, तो ये मेरे बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाएगा, फिर ये मूवेबल नहीं रहेगा। जाहिर है बैकग्राउंड मूव नहीं हो सकता, हम कल इस बात को समझ चुके हैं। तो इसे डीसेलेक्ट करने का क्या तरीका है कि राइट क्लिक करोगे आप, सिलेक्शन टूल पे रहते हुए, रेक्टेंगुलर मार्की की बात हो रही है, राइट क्लिक करोगे, पहला ही ऑप्शन आ रहा है डीसेलेक्ट। अभी तक सेलेक्टेड है, आपको डीसेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट, ठीक है। अब अगर आप मूव कर रहे हो, तो वही कल वाला एरर कि आप बैकग्राउंड जो आपकी लेयर है उसे मूव नहीं कर सकते। किसके माइक में इतनी डिस्टॉर्शन है, वो बंद कर ले हफीफा, आपके माइक में बहुत डिस्टॉर्शन है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई, अगर मुझे फौरी तौर पे इसे वाइट करना है वापस, तो कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये फौरी तौर पे यहाँ पे वाइट हो जाएगा। अच्छा जी, हम दोबारा यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं चाह रहा हूँ इस कैनवस के मल्टीपल पार्ट को सिलेक्शन में लूँ। एक हिस्सा मैं ये सिलेक्शन में ले लेता हूँ, और एक मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्शन आ जाए। जैसे ही मैं ये सिलेक्शन लेता हूँ, मेरी ये वाली सिलेक्शन चली जाती है, और जब ये वाली लेता हूँ तो ये वाली चली जाती है। मतलब मैं मल्टीपल सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, और मैं चाह रहा हूँ इस सिलेक्शन में मजीद सिलेक्शन ऐड कर दूं ऐसे, तो फिर वो चली गई। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं किसी तस्वीर के या कैनवस के मल्टीपल हिस्से को सिलेक्शन में लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो रही। तो उसका क्या तरीकेकार है? उसका तरीकेकार ये है कि देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने कल आपको ये बताया था कि ये मेन्यू बार के नीचे आ रहा होता है हर टूल का प्रॉपर्टी मेन्यू। तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इसका मेन्यू यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन अभी कहाँ पे हो आप, ये पहला बटन प्रेस है जिस पे लिखा हुआ है, अगर आप इस पे माउस ओवर करोगे तो आपको बताएगा भी। क्यों नहीं बता रहा भाई, बता दो। न्यू सिलेक्शन, यानी कि हर बार एक नई सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन इसके साथ अनदर ऑप्शन आ रहा है, इस पे माउस ओवर करें, ऐड टू सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन मजीद ऐड करेगा। या तो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करेगा या मल्टीपल सिलेक्शन बनाएगा। तो आप इस पे अगर एक बार क्लिक कर दोगे, तो अब ये वाला बटन इनेबल हो गया। अब अगर मैं इस कैनवस पे मल्टीपल सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, जैसे कि क्लिक किया ड्रैग किया, 1 सिलेक्शन, क्लिक किया ड्रैग किया 2, क्लिक किया ड्रैग किया 3, क्लिक किया ड्रैग किया 4,
यहाँ पे मैंने 4 सिलेक्शन की। अगर मैं अभी ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो पूरे कैनवस पे कलर आएगा या इन 4 सिलेक्शन पे कलर आएगा? जवाब आपसे। ओनली सिलेक्शन एरिया पे सिलेक्शंस पे। ठीक है, सिलेक्शन पे कलर आएगा क्योंकि अब ये 4 मैं अभी इन्हें मूव कर सकता हूँ। अपने तमाम ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई हुई है अभी ये मूवेबल है या नहीं है? यस हैं, क्योंकि Yes, ये sir, अभी movable. डीसिलेक्टेड है। ठीक है, अच्छा डी सेलेक्ट की मैंने आपको ये बता दिया कि राइट क्लिक करो और पहला ऑप्शन आ रहा है डी सेलेक्ट। शॉर्टकट की क्या है इसकी? कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। तो अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूं तो भी ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ये समझ गए कि सिलेक्शन में सिलेक्शन कैसे बनेगी। तो अगर के ये एक सिलेक्शन है, मैं चाह रहा हूँ, अभी तक तो हम इस तरह इंडिविजुअल अलग अलग सिलेक्शन बना रहे थे, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर से एक सिलेक्शन बन जाए। तो क्या करूंगा, इसके इनसाइड पे आऊंगा, इनसाइड पे क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। तो क्या हुआ, सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो गई। देखो अब ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन बन गई। मजीद करना चाहते हो कंटिन्यू रहो, जितनी सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है आप कर सकते हो। यहाँ हो सकता है आपका सवाल ये जनरेट हो रहा हो कि भाई हम मल्टीपल सिलेक्शन क्यों बनाएंगे, तस्वीर पे भी क्यों बनाएंगे। भाई एक चेहरे के ऊपर 2 आंखें होती हैं, आपको दोनों सेलेक्ट करनी है तो यकीनन आपको अब डबल सिलेक्शन लेनी है। तो जब बेसिक पीछे से क्लियर होगी तो आगे इन चीजों के सवालों की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी प्रॉपर्टी बेसिक का आना जरूरी है। तो मैं अब इसमें फिल करूंगा तो सिर्फ इसी में फिल होगा और इसके लिए मूवेबल है क्योंकि हमारी मार्चिंग आर्म एक्टिव है। अगर कि डिसेलेक्ट कर Excuse me, दूंगा तो जी बोलें। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि अगर एक फोटो में 2 आइज हैं और हम जब 1 पे वर्किंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड 1 पे उसके साथ काम करेगी या हमें 1 बाय 1 हर सिलेक्शन पे काम करना होगा? डिपेंड करता है कि आप एक साथ एक ही लेयर के ऊपर दोनों आईज को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी देना चाह रही हो या एक बार एक लेयर पे एक आई को सेलेक्ट करती हो और दूसरी लेयर पे दूसरी आई को। मतलब अगर Okay, आपको यानी एक आई, दोनों आईज पे सिमिलर कलर एट अ टाइम देने हैं तो ठीक है, आप एक ही लेयर पे रहते हुए दोनों सिलेक्शन बना लो। लेकिन आप चाह रही हो एक आई को मैं ब्लू रखूंगी और एक आई का कलर मैं रेड रखूंगी, तो अब आपको 2 लेयर लेनी है, 2 सिलेक्शन बनानी है। डिपेंड करता है हमारी नीड पे कि हमें करना क्या है। ओके, थैंक यू सर, थैंक ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमने ये देख लिया कैसे सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होगी। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मतलब कि अगर मैं इसी पे रहता पहले ही ऑप्शन पे जहां पे मैं सिलेक्शन बना रहा था और दूसरी चली जाती थी, मैं यहीं पे रहते हुए किसी शॉर्टकट की मदद से सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो। क्या करोगे, पहली सिलेक्शन बनाई, दूसरी बनाने से पहले शिफ्ट की प्रेस कर देना, देन प्रेस करते रहना, बनती रहेंगी। सिर्फ शिफ्ट की प्रेस की है, इस बार मैंने ऊपर जाके टूल यूज नहीं किया, तो मैनुअल भी आपको पता चल गया और आपने इस तरह से शॉर्टकट की मदद से भी मल्टीपल सिलेक्शन बना ली। ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनदर Excuse me, ऑप्शन sir. है जी। ये रिपीट कर दे अभी आपने जो कहा कि सिलेक्शन शॉर्ट की जो आपने बताई है सिलेक्शन की अभी आपने। राबिया, मैंने ये कहा है कि जैसे कि हम अभी सिलेक्शन बना रहे थे ना और हमें एक और सिलेक्शन लेनी थी तो ऊपर से आके हम ये बटन प्रेस करते थे। अगर आप चाह रहे हो ये बटन प्रेस ना करना पड़े, कोई शॉर्टकट की मिल जाए, तो आप क्या करोगी, शिफ्ट की साथ प्रेस करोगी। जैसे ही आप शिफ्ट की पहले प्रेस करोगी देन क्लिक करोगी, तो अब आप शिफ्ट की को प्रेस रखो, जितनी सिलेक्शन बनानी है आप बनाती रहो। ठीक है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि जो आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है हमेशा याद रखना उस टूल का नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मतलब जो भी सिलेक्शन बनेगी वो रेक्टेंगल टाइप ही बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर में सिलेक्शन चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसमें विड्थ एंड हाइट सेम होती है। लेकिन अभी तक जो हम सिलेक्शन बना रहे थे वो रेक्टेंगल टाइप थी, यानी कि उसकी विड्थ एंड हाइट हम कैसे सेम करें, नहीं कर पा रहे। तो क्या करेंगे, पहली सिलेक्शन बनाने से पहले ही हम शिफ्ट की प्रेस कर देंगे। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हमने शिफ्ट की पहले प्रेस किया देन क्लिक एंड ड्रैग किया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप शिफ्ट की प्रेस बिना किए बनाओगे तो ये आपका देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर मैं यहीं रहते हुए शिफ्ट प्रेस कर दूं तो अब देखो कहीं भी ले जाऊं वो रहेगा परफेक्ट स्क्वायर ही। ठीक है, तो ये यही प्रॉपर्टी आपकी हर जगह चलेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट है यहाँ पे बटन हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यानी कि अगर एक ये सिलेक्शन बनी हुई है,
अब मैं चाह रहा हूँ इसको आधा सब्ट्रैक्ट कर दूं इस सिलेक्शन को, तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, थर्ड वन, और क्लिक करके देखो इसके ऊपर ड्रैग किया, पहले ऐड हुई थी अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी कि माइनस, देखो चली गई, ये एरिया सिलेक्शन का बचा। तो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड भी की जा सकती है और सिलेक्शन से सिलेक्शन डिलीट भी की जा सकती है। अब आप कहोगे कि जैसे उसकी शॉर्टकट की थी, क्या इसकी कोई है? बिल्कुल है, कि अगर मैं इसी टूल पे हूँ और मुझे शॉर्टकट की से सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट की प्रेस करूंगा, देन क्लिक एंड ड्रैग, मतलब शिफ्ट की से सिलेक्शन ऐड हो रही है और ऑल्ट की से सिलेक्शन माइनस हो रही है। दोनों बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बटन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। अब इंटरसेक्ट क्या होता है, आसान समझा देता हूँ। जब हम यहाँ पे सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर ये वाला जो एरिया था, सॉरी मैंने मतलब ये एरिया जो मेरी अपकमिंग सिलेक्शन है उसका जो एरिया मेरी प्रीवियस सिलेक्शन के ऊपर ओवरलैप हुआ हुआ है, वो छोटा सा हिस्सा जो ओवरलैप हुआ हुआ है उसे कहा जाता है इंटरसेक्ट एरिया या ओवरलैपिंग एरिया, वो रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो अब वो करके देखते हैं कैसे होगा। मैं यहाँ से इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ये वाले को, पहली सिलेक्शन ये बना ली, पूरी बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो इनसाइड के ऊपर ओवरलैपिंग एरिया वो रहे, बाकी भले बाहर में इतना ले जाऊं वो, और उसका प्रीवियस वाले की सिलेक्शन का अदर एरिया सब डिलीट हो जाए। तो देखो जो ओवरलैपिंग एरिया था वो रह गया इंटरसेक्ट एरिया, बाकी सब डिलीट हो गया। ये कहलाता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। सम टाइम जरूरत पड़ती है। अब आप कहोगे इसकी कोई शॉर्टकट की, अगर के सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करने की शॉर्टकट की शिफ्ट है और माइनस करने की ऑल्ट है, तो शिफ्ट ऑल्ट एक साथ दबा के हम इंटरसेक्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट एक साथ दबेगा, देन क्लिक एंड ड्रैग। क्लियर, समझ आ गया? आगे बढ़ो। सर ये शिफ्ट के साथ ऑल्ट कौन सी की है, मुझे समझ ऑल्ट नहीं आ कौन रहा। सी की है? स्पेस बार के बराबर में आ रही होती है, जो सबसे बड़ी की होती है उसके बराबर में ALT लिखा हुआ आ रहा होता है। जी सर, जी सर, ओके। ये ऑल्ट की है, शिफ्ट के साथ ऑल्ट की। अच्छा, जिसे हम लोग पहले बचपने में ऑल्टर बोलते थे, ये वही वाली की है। यस सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज आ रही है फेदर। फेदर क्या होता है कि अगर मैं अपनी सिलेक्शन के एजेस को स्मूथ दिखाना चाहता हूं तो मैं उस पर अप्लाई करूंगा फेदर। ऐसे नहीं समझोगे, पहले मैं आपको डायरेक्टली समझाऊं। ये एक सिलेक्शन बनाई, इस पर कलर फिल किया, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट किया, जूम करते हैं। आपको ये इस बॉक्स के जो बहरहाल अभी तो बॉक्स ही नजर आ रहा है ना, जो मैंने कलर फिल किया है इस सिलेक्शन के अंदर, आप देखो इसके एजेस जो हैं चारों तरफ से कितने ज्यादा शार्प हैं, लाइक अ ब्लेड, इतने ज्यादा शार्प। अगर आप चाहते हो आपकी सिलेक्शन के एजेस स्मूथ आए, स्मूथ मतलब सॉफ्ट, तो आप उसमें लगाओगे फेदर। कब लगाते हैं? देखो, हमने किसी तस्वीर को किसी बैकग्राउंड से इरेज करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगाना है। अगर इतना शार्पली उसे कट कर दिया और किसी भी बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे तो एजेस मिक्सअप नहीं होंगे। जिस बैकग्राउंड पे हम उसे ले जाके रखेंगे वहां पे एजेस जो है वो मिक्सअप नहीं होंगे। पता चलेगा कि कहीं से तस्वीर काट के यहाँ लाके लगाई गई है। तो हम उन चीजों से बचने के लिए अपनी चीजों के एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं, ताकि किसी भी बैकग्राउंड पे जब उसे रखा जाए तो वो वहाँ इजीली एडजस्ट हो सके। ठीक है, बता दिया कब कहाँ कैसे यूज करेंगे, फर्क तलाश करते हैं कि क्या है। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको नॉर्मली बना देता हूँ यहाँ पे एक, जिसमें मैंने फेदर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब फेदर के लिए जरूरी है, पहले मैं फेदर दूंगा देन सिलेक्शन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अगर 10 पिक्सल्स का फेदर ऐड करना चाहता हूँ तो पहले मैंने 10 पिक्सल्स लिखा, देन इसी के बराबर में एक और मैं बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए। जैसे ही मैंने बनाया, अभी तो मैंने कलर भी फिल नहीं किया, लेकिन आप ये देखो कि इसके कॉर्नर राउंड हो गए। मैंने तो राउंड कॉर्नर नहीं लिए थे ना, लेकिन इस बॉक्स के कॉर्नर राउंड है। इसका मतलब ये है कि इसके एजेस पे 10 पिक्सल्स का फेदर लग चुका है। अब फर्क कैसे पता करें? इस पे कलर फिल करते हैं, आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा दोनों ही प्रॉपर्टी में। कंट्रोल डी,
जनाब सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सेल्स का फेदर ऐड किया है, जिसकी वजह से दोनों ही फिल प्रॉपर्टी में एक वाज़ेह फर्क है। मैं अगर इस फेदर को और बढ़ा दूं 10 की जगह, लेकिन क्या मैंने आपको बताया कि पहले हम यहाँ पे फेदर देंगे, देन हम सिलेक्शन बनाएंगे। अगर कि मैं 50 कर देता हूँ, मतलब इतना स्मूथ, तो क्या होगा, जो मेरी शेप है वो इतनी स्मूथ हो जाएगी कि वो बजाय रेक्टेंगल बनने के सर्किल बन जाएगी। ये देखो, मैं तो रेक्टेंगल बना रहा हूँ, वो बन रही सर्किल है आपके सामने। ये देखो, क्लिक किया, ड्रैग किया, मैंने रेक्टेंगल बनाया, माउस के बटन को रिलीज किया, बन गया इलिप्स। फिल कर दो। मतलब इतने ज्यादा जो है एजेस फेदर हो चुके हैं कि वो अपनी शेप ही खो चुके हैं। हाँ, लेकिन कब आपको आपकी शेप बन जाएगी, जब मेरी सिलेक्शन थोड़ी सी और बड़ी बना लूं मैं। जैसे कि इसको मैं छोटा कर रहा हूँ और मैं अपनी सिलेक्शन को इतना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो नाउ अब कदरे बेहतर है, कंट्रोल डी। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फेदर क्या चीज है और फेदर से हम अपने एजेस को किस तरह से स्मूथ करते हैं। यानी कि समझाने वाली बात यहाँ ये थी कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फेदर हो गया या इससे सिमिलर आगे जो भी प्रॉपर्टी आएंगी, ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम अप्लाई करते हैं ताकि हम अपना काम को क्या कर सके। फोटोशॉप में बेसिकली फोटो को एडिट करना है, उसको खराब नहीं करना। और एडिट आपको पता है तमाम ही प्रॉपर्टी को नॉर्मल अप्लाई करना पड़ता है, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। ठीक है, जिसे कहा जाता है एडजस्टमेंट। हमें सिर्फ एडजस्टमेंट करनी होती है, लेकिन कब करेंगे, जब हमें इन सारी छोटी मोटी चीजों की नो हाउ होगी। और जिस भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे छेड़ो तो जरूरी है उसे वापस 0 कर दो, ताकि अगली बार जब आप पता चला यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना रही हो और वो कुछ और बन रहा है, तो आप परेशान होके मुझसे पूछोगी सर हम तो बना रहे थे रेक्टेंगल, तो ये मसला आ रहा था। तो जो प्रॉपर्टी छेड़ी है उसे वापस उस जैसा कर दो। अच्छा जी, मैंने इस पे आ जाता हूँ, वापस से आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है स्टाइल। स्टाइल के अंदर ड्रॉप करोगे फिक्स रेशो, फिक्स साइज। फिक्स रेशो क्या होता है, 1:1, यानी कि अब मैं जितनी भी सिलेक्शन बनाऊंगा 1:1 के हिसाब से बनेगी, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर। क्लिक करो, ड्रैग करो, स्क्वायर ही बनना है। क्लिक करो, ड्रैग करो, रेक्टेंगल नहीं बना सकता मैं, स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि मैंने उसे फिक्स रेशो बता दिया है कि भाई 1:1 ही के लेके आपने सिलेक्शन बनानी है। अब आप स्क्वायर बनाना चाहोगे, नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसी के अंदर ऑप्शन है फिक्स साइज। फिक्स साइज में क्या होता है कि मैं साइज खुद से डिफाइन करूं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक साइज डिफाइन है कि विड्थ होगी, यानी कि चौड़ाई होगी सिलेक्शन की, सारी बात हो रही है सिलेक्शन की, 100, और उसकी लंबाई होगी 200। तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ क्लिक करके ड्रैग करना है। तो देखो 100 इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है इसकी 200 है। आप चाह रहे हो नहीं इसको उल्टा कर दें आप, तो बिल्कुल हम उल्टा कर देते हैं कि 200 इसकी चौड़ाई हो जाए और 100 इसकी लंबाई हो जाए। क्लिक कर दो आप। मतलब इन ऑप्शन के मैंने आपको मतलब समझाने चाहे हैं क्या है कि नॉर्मल, फिक्स रेशो या फिक्स साइज। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, वापस नॉर्मल कर दो। तो यहाँ आपकी रेक्टेंगुलर मार्की टूल की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। इतनी डिटेल में सारी प्रॉपर्टी क्यों बताई, सारे ऑप्शन क्यों बताए, क्योंकि आने वाले 5 टूलों में यही प्रॉपर्टी चलेगी। बेसिक क्लियर होगी तो आगे जल्दी जल्दी टूलों को कवर कर लोगे। एक चीज रह गई, यहाँ मैं एक बताना चाह रहा हूँ, अच्छा हुआ जहन में आ गई। मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई और इस पे कलर फिल किया। अच्छा जी, बाकी बातें आप समझते हो कि अभी ये मूवेबल है। अभी साथ 2 चीजें और मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ ये जो मेरी सिलेक्शन मैंने बना ली है ना, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, बढ़ा दूं। सिलेक्शन एक बार बनाने के बाद अगर उसे आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, एक आ रहा है फ्री ट्रांसफॉर्म। ये नहीं करना है आपको, अभी बढ़ानी क्या है, सिलेक्शन। तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, शेप, तस्वीर की स्केलिंग यानी कि बड़ा या छोटा, उसकी रोटेशन यानी कि एंगल चेंज करना, और उसकी पोजीशन यानी कि उसे कहाँ रखना है। ये सारी चीजें आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, शेप या इमेज की ट्रांसफॉर्मिंग में। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखो एक बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस सिलेक्शन को जितना बढ़ाना है मैं बढ़ा देता हूँ। तो देखो मेरी सिलेक्शन कहाँ तक फैल गई, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है
या फिर ऊपर ये कमिट का एक एरो बना आ रहा है जहां मेरा माउस है इस वक्त, इस पे क्लिक कर देना है। नाउ अब आप देखो कि पहले मैंने सिलेक्शन एरिया ये लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने चाहा इसे बढ़ा दूं तो फिर मैंने उसे बढ़ा भी दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मैं ये चाह रहा हूं कि जो एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और जब मैं ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ इसमें कलर फिल हो रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ जो एरिया सेलेक्ट किया है उसमें कलर फिल ना हो, बल्कि जो एरिया सेलेक्टेड नहीं है उसमें कलर फिल हो। अब आपको होगी अजीब बात कर दी, सिलेक्शन कर रहे हैं सर उस एरिया की और चाह रहे हैं कि उस एरिया में ही कलर फिल ना हो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि सेलेक्टेड एरिया में कलर फिल ना हो, अदर एरिया में हो। तो मतलब जो मैंने सिलेक्शन बनाई है उस सिलेक्शन को मैं कर दूंगा इनवर्स, मतलब अपनी सिलेक्शन को पलट दूंगा। तो क्या हो जाएगा, जो एरिया अभी सेलेक्टेड है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा और जो एरिया डीसेलेक्ट है वो सेलेक्टेड हो जाएगा। अब सिलेक्शन इनवर्स कैसे होती है? राइट क्लिक करो अपनी सिलेक्शन पे रहते हुए, सेकेंड ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट इनवर्स, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखो मार्चिंग आर्ट मेरे पूरे कैनवस पे चली गई। मतलब अब ये एरिया सेलेक्ट नहीं रहा, बल्कि इनवर्स होके मेरा पूरा कैनवस सेलेक्ट हो गया। तो अगर अब मैं कलर फिल करूंगा तो वो एरिया मेरा रह जाएगा, बाकी तमाम ही एरिया पे कलर फिल हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी सिलेक्शन इनवर्स, और इसी में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम अपने सिलेक्शन एरिया को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके लिए बैकग्राउंड है मूवेबल नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इस तरह के कामों को मूवेबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड के ऊपर पहले एक लेयर लूंगा। यहाँ से लेयर कैसे लेते हैं, ये जहाँ पे मेरा नीचे माउस है ना इस वक्त, इस जगह पे देखो, इस पैनल में, लेयर पैनल में प्लस का जो निशान है, इस पर आप एक बार क्लिक करोगे तो लेयर्स ऐड होती चली जाएंगी। तो अगर अब वो काम मुझे मूवेबल रखना है तो मैं क्या करूंगा, एक लेयर्स बनाऊंगा। लेयर बनाने के बाद फिर से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा ऐसे, और इसके ऊपर मैं और कंट्रोल डी भी कर दूंगा, डीसेलेक्ट भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये मूवेबल है। देखो अब मूव हो रहा है, कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेयर के ऊपर मैंने बनाया है और इस लेयर पे क्या है, खाली यही तो पड़ा है। तो जहां दिल चाहे मूव कर लो, बैकग्राउंड अपनी जगह पे। आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, आपके बॉक्स के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक दूसरी लेयर पे बना हुआ है। तो अलग अलग लेयर लेके काम करने का ये बड़ा फायदा है कि आपका काम नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आपका बैकग्राउंड अपनी जगह सेपरेट है, आपको इसकी कॉपी चाहिए, आप क्या करोगे, ऑल्ट की मदद से क्लिक करोगे इसी पे और ड्रैग कर लोगे, अनदर लेयर मिल जाएगी आपको कॉपी की सूरत में। ये देखो, ऑल्ट की मदद से फिर क्लिक कर लिया मैंने, ऑल्ट की मदद से फिर क्लिक कर लिया, ठीक है। तो लेयर लेने के हमें यह फायदे हैं। लेयर लेना मैंने आपको बता दिया, लेयर डिलीट कैसे होगी। यहाँ पे आओ, जिस लेयर को भी डिलीट करना है उसे सेलेक्ट कर लिया क्लिक करके, देन क्लिक किया, ड्रैग किया और इस डस्टबिन वाले आइकॉन पे ड्रॉप कर दिया, लेयर डिलीट। कोई शॉर्टकट की बिल्कुल है। जिस लेयर को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट रखो, बैक स्पेस, सारी डिलीट। आगे बढ़ते हैं। सर ये प्लीज जो आपने अभी कॉपी वाला ऑप्शन बताया है तो प्लीज एक दफा दोबारा बताइएगा। लेयर कॉपी करनी थी जो, ये है मेरे पास, ये तो आप समझ गई, यहाँ तक तो क्लियर है ना। Yes. मुझे इसकी कॉपी लेनी है, मतलब इसकी कॉपी लेने का मतलब है कि मुझे इस पूरी लेयर की कॉपी लेनी है, क्योंकि इस लेयर के ऊपर ही ये बना हुआ है। तो मुझे बेसिकली इस लेयर की कॉपी लेनी है। तो इस लेयर की कॉपी लेने का तरीका ये है कि ऑल्ट की पहले प्रेस करूंगा। जैसे ही ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ, देखो मेरा कर्सर चेंज हो जाता है, डबल कर्सर हो जाता है, एंड क्लिक ड्रैग, बस सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। ये जो लेयर्स वाले ऑप्शन है ना, तो ये रिबन में से किधर से निकाले हैं? ये जो राइट रिबन साइड में पे से हैं। नहीं लिख लेंगे, ये MS ऑफिस नहीं है, रिबन में से नहीं लिख लेंगे। आपके पास नहीं आ रहे, पहले तो ये बताओ।
नो सर, मुझे नहीं आ रहे। फोटोशॉप इंस्टॉल है? यस सर। तो आप अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करो और आप सब लोग याद कर लो F7। आ गए? F7। जी, F7 फंक्शन की, F7 आ गए? नहीं आए? चलो, नहीं आए तो नहीं आए। यहाँ देख लो आप, अब विंडो के मेन्यू में जाओ, ये आ रही है आपकी विंडो, ठीक है। विंडो के मेन्यू में आने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, लेयर्स, शॉर्टकट की उसी के साथ है F7, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस लेयर पैनल को निकालता हूँ और बंद ही कर देता हूँ। अब मेरे पास भी नहीं आ रही लेयर, मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट की प्रेस करूंगा F7, आ गई। दोबारा बंद कर रहा हूँ यस सर। और दोबारा विंडो के मेन्यू में जा रहा हूँ, अब यहाँ से ओपन कर देता हूँ F7, आ गई लेयर। दोनों तरीके बता दिए, बस इसी तरह से लेयर आती है फोटोशॉप में, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ओपन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास टूल है इलिप्टिकल मार्की टूल। पहले क्या था, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, अब आ गया इलिप्टिकल मार्की टूल। मतलब शेप बदल गई सिलेक्शन की। पहले अगर रेक्टेंगल फॉर्म में थी तो अब सर्किल या इलिप्टिकल फॉर्म में। मतलब अगर मैं सिलेक्शन अपनी राउंड में लेना चाहता हूँ, गोलाई में लेना चाहता हूँ, तो बिल्कुल मैं क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, आपके सामने मेरी सिलेक्शन जो है वो अब राउंड में हो रही है। कलर फिल करना है, वही पुरानी प्रॉपर्टी, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। ये जापान का झंडा बन गया। वो अलग बात है कि यहाँ पे सर्किल मेरा सेंटर में नहीं है, लेकिन झंडा जापान का बन गया। चले बहरहाल, हम झंडे बनाने नहीं बैठे, कंट्रोल डी। इसी तरह से मुझे सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है तो क्या करूंगा, जल्दी से बता दो आप लोग। शिफ्ट की। शिफ्ट एंड ड्रैग। शिफ्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने कहा शिफ्ट की उनका भी जवाब ठीक है, और जिन्होंने कहा शिफ्ट एंड ड्रैग उनका भी जवाब ठीक है। शिफ्ट की मदद से डबल सिलेक्शन बन जाएगी। एक सिलेक्शन ये, अगेन एक सिलेक्शन ये, दोनों पे कलर फिल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी थी अपने पहले ही टूल में। अब मुझे बनाना है, देखो वैसे तो इस टूल का ये हरगिज पर्पस नहीं है कि हम इससे कुछ बनाएं। इन टूलों का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम सिलेक्शन में लें तस्वीरों को, ठीक है, या अपने कैनवस के किसी हिस्से को। डिजाइनिंग इनका पर्पस नहीं है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप बहुत सारे टूल से वो काम भी ले लेते हो जो उनका काम ही नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक चांद बनाना चाह रहा हूँ, चांद, और वैसे भी आप सबको मुबारक हो, आज रबी अव्वल का चांद। तो मैं यहाँ पे एक चांद बनाना चाह आपको भी रहा सर। हूँ, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ अपने दिमाग से। मुझे चांद बनाना है, सिलेक्शन में क्या करूँ, सिलेक्शन ऐड करूँ, इंटरसेक्ट करूँ या माइनस करूँ? सर ये माइनस करेंगे, जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना। हम सब्सट्रैक्ट करेंगे सर। ठीक है, सर फिजा के अलावा ऐड करके इंटरसेक्ट कर दे। Alt। अब मैं इतने सारे नाम नहीं ले सकता। बहरहाल इंटरसेक्ट का जिन्होंने लफ्ज यूज किया वो गलत है, और जिन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करेंगे वो सारी बातें सही थी। हम इसमें से सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब अब देखते हैं, अब आ गया डिजाइनिंग प्रोसेस कि हमें चांद बनाना है। तो सबसे पहले हमने, आप लोगों ने क्या किया, सोचा। ये जो आप सोचते हो ना, बेसिकली इसको कहा जाता है डिजाइन। आपने सोचा, सोच है आपकी डिजाइन, और उसको आपने कैनवस पे अप्लाई करके मुझे दिखाया, डेट इज कॉल्ड ग्राफिक। अगर कोई आपसे ये कहता है बाहर या किसी एड के अंदर ये कहता है कि वो आपको ग्राफिक डिजाइनर बना देगा, वो झूठ बोलता है। क्योंकि कोई भी आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं बना सकता। जब आपको एक बार ग्राफिक डिजाइनर की थ्योरी पता चल जाएगी। मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ चांद बनाना है, ये मेरी प्रॉब्लम थी। मैंने आपसे कहा, आपने क्या किया, फौरन से सोचना शुरू किया कि यार ये चांद बनेगा कैसे। मतलब सोचा ना, ये जो आपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए सोचा, तो आपके जहन में आया कि मैं अगर सिलेक्शन में से सिलेक्शन को माइनस कर दूंगी तो मैं चांद की शेप बना लूंगी।
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, दिमाग से अपने सोचना, वो आपका डिजाइन कहलाता है। और उसे कैनवस पे, आर्ट बोर्ड पे, मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे विजुअलाइज तरीके से प्रेजेंट कहलाना आपकी ग्राफिक कहलाती है। तो मुझे बताओ, कोई आपको ग्राफिक डिजाइनर बना सकता है? ग्राफिक डिजाइनर बाय बर्थ नेचुरली आप लोग हो, सिर्फ आपको टूल्स का, चीजों का यूज करके उसे प्रेजेंट करवाना मैं सिखाऊंगा, टूल्स में आपको सिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर में आपको सिखाऊंगा। डिजाइनर आप खुद हो। अल्लाह ताला ने जो हो सकता है डिजाइन आपके जहन में बना रहा हो, वो मेरे जहन में नहीं बनाएगा। हर इंसान की सोचने की, डिजाइन की सलाहियत अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। मे बी कि आप उससे अच्छे डिजाइन सोच रहे हो, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हमने एक इलिप्स इस तरह से बना लिया, पहले सिलेक्शन। अब हमें इसमें से माइनस करनी है, तो शॉर्टकट की बताओ जल्दी से माइनस करने की। ऑल्ट सेलेक्ट, बिल्कुल, Alt ऑल्ट सेलेक्ट, ऑल आंसर आर गुड। ऑल्ट की ऑल्ट की मदद से मैंने, अब देखो इसके ऊपर बना रहा हूँ, चांद शेप बन गई मेरी। नीचे की साइड देखें, अब ठीक है, अब ठीक है, या जिस तरह का भी आपको चांद चाहिए, यहाँ पे चांद शेप ठीक है, बन गया चांद। अब किस तरह का चांद चाहिए, अब आप वो देख लो, एक इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके, और ऑल्ट की मदद से ऐसे कर लो। अब ये थोड़ा सा इसका डायरेक्शन एंगल चेंज, इसमें अब कलर फिल करना है, बिल्कुल कर दो। इसका पर्पस हरगिज ये नहीं था कि हम सिलेक्शन टूल से चांद बनाएंगे, लेकिन हम बना सकते हैं कब, जब हमें उस टूल का यूज करना आएगा। बेसिकली मैं आपको समझा रहा था वो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, मैं ये समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने सवाल किया था। और खुशी की बात ये आप समझ गए कि अब इसमें से किसी चीज को, सिलेक्शन को कट करेंगे तो मून शेप आएगी। तो मुझे खुशी है, आपने अच्छा आंसर दिया सभी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बताने की जरूरत नहीं है इंटरसेक्ट सिलेक्शन या एड सिलेक्शन को, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये चाहूं, फिर कहूंगा कि इसका ये काम नहीं है, लेकिन मैं अगर सिलेक्शन की मदद से ग्रेडियंट बनाना चाहूं तो मैं वो भी बना सकता हूं। जबकि मुझे यहाँ ग्रेडियंट के लिए टूल मिल रहा है, ये रहा ग्रेडियंट टूल है। लेकिन कैसी अजीब बात है, हम सिलेक्शन टूल से ग्रेडियंट बनाएंगे। कितना ही अच्छा हो जाए कि अगर आप मुझे अपनी इंटेलिजेंसी तौर पे जवाब दे दो कि अगर मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, और मुझे ग्रेडियंट कब बनाते हैं, जब मल्टीपल कलर से हम कोई एक इल्यूजन क्रिएट करें। तो कलर ग्रेडियंट के हमेशा इतने हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट कलर होते हैं, और मल्टीपल कलर आपस में मिलके एक अच्छा सा ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कैसे बनेगा? क्या गलत आंसर दो, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन दो जरूर। ग्रेडियंट कलर है या क्या इंग्रेडिएंट है या ग्रेडियंट वर्ड? ग्रेडियंट, मैं आपको यहाँ स्पेलिंग पढ़वा देता हूँ। ग्रेडियंट, GRADIENT, प्रोनाउंस इसका लिख लेगा टी से, आखिर में टी लगाना है आपको, डी नहीं। अब देखो, नहीं बता पाओगे, आइडिया है मुझे। हमने थोड़ी देर पहले फैदर पढ़ा था, ठीक है, फैदर पढ़ा था ना। फैदर क्या करता था? एजेस को स्मूथ करता था। अभी इस पे क्या कलर आ रहा है? इस तरह से सॉलिड। अगर के मैं मल्टीपल सर्किल बनाऊं और उसका फैदर को बढ़ा दूं, तो मेरे मल्टीपल कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके मुझे एक ग्रेडियंट का लुक देंगे। करके देखते हैं। सम टाइम जो इंसान सोचता है फिर उसे प्रैक्टिकली करके देखता है। तो मैं यहाँ पे पहले दूंगा फैदर, मैं ऑलमोस्ट 30% फैदर दे रहा हूँ, ठीक है। और कलर में पहला लेता हूँ रेड, ठीक है, और ऑल बैक स्पेस। देखो इस तरह का फ्लो आया। कंट्रोल Z, कंट्रोल D, नहीं चाहिए, और मैं फैदर यहाँ से बढ़ा रहा हूँ 50। दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस। नाउ इज मच बेटर। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से दूसरा कलर ले लिया, आ गया यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है, शिफ्ट की मदद से अगेन सिलेक्शन, कंट्रोल D, कंट्रोल D, कलर चेंज किए जा रहा हूं। बहुत ज्यादा मैंने फैदर लिया हुआ है, कम करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत लाइट आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसी चीज को हम वापस से मिटाते हैं, हम बस 30 काफी है।
30 फैदर काफी है। देन फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, अप्लाई, बहुत छोटा सर्किल है, दोबारा से क्लिक एंड ड्रैग, कलर चेंज, अप्लाई, कंट्रोल डी, डीसेलेक्ट, अप्लाई, अप्लाई। यहाँ पे स्वॉचेस भी मिल रहे हैं आपको, आप इस तरह से भी कलर निकाल सकते हो स्वॉचेस से। CMY के कलर ये आ गए, इसमें से मुझे ये कलर चाहिए, मैंने ये ले लिया। और सर पहले कलर सिलेक्शन होगी, देन हम ड्रैग करेंगे, ऐसा ही है? कलर सिलेक्शन बाद में भी हो सकती है, बस फिल हम जब करेंगे जब हमारा यहाँ पे फोरग्राउंड पे कलर आया हुआ होगा। अब देखो, आपने कहा पहले कलर सेलेक्ट करेंगे, मैं नहीं कर रहा पहले कलर सेलेक्ट, मैंने पहले बना ली सिलेक्शन, ठीक है। अब कर रहा हूँ मैं कलर सेलेक्ट। चलो दूसरा करते हैं, ग्रीन कर लिया, सिलेक्शन पहले बनाई, कलर बाद में सेलेक्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपकी बात पे करता हूँ, पहले कलर सेलेक्ट यहाँ से ये वाला, और अब बना रहा हूँ सिलेक्शन, एक ही बात है, दोनों ही सूरतों में काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको एक तरह से ग्रेडियंट, अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, आपको भी पता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले रहा हूँ, फैदर 0 कर दिया, और इस तरह से ये थोड़ा सा हिस्सा में इसका सिलेक्शन में ले रहा हूँ। क्यों लिया? मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने यहाँ पे ये खेल खेला है रंगों का, ये मुझे एक स्क्वायर फॉर्म में एक दूसरी लेयर पे मिल जाए। मतलब ये जो मैंने छोटा सा ग्रेडियंट बनाया है, यहाँ तो ये बेतरतीब पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इसे एक चकोर डब्बे के अंदर चाहिए, ताकि वो ऐसा लगे कि वो मेरा एक बनाया हुआ ग्रेडियंट है। क्या करूंगा, मुझे इस लेयर की लेनी है कॉपी, इस लेयर की भी कॉपी लेनी है और अपनी सिलेक्शन की भी। तो मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्शन एरिया को कंट्रोल सी मैंने प्रेस कर दिया, जो आपकी नॉर्मली कॉपी की शॉर्टकट की है, और कंट्रोल V, कॉपी हो चुकी है जनाब, ये आ गया। देखें आपका खूबसूरत सा बना हुआ ग्रेडियंट। और अगर आप इसके नीचे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हो तो बिल्कुल एक लेयर ले लो। यहाँ पे मैं इस पैनल को बाहर ही ले आता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। ये आ गया पैनल, और अगर मुझे इस पे व्हाइट फिल करना है तो व्हाइट हमारा बैकग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो कंट्रोल बैक स्पेस। आप कहोगे जो आपने बनाया वो तो गायब हो गया, कॉमन सेंस की बात है, जो लेयर सबसे ऊपर होगी वही तो मुझे नजर आएगी, ठीक है। और जो हमने ग्रेडियंट बनाया था वो बीच वाली लेयर पे, तो मतलब या तो मैं इस लेयर को इसके ऊपर लाऊं या लेयर 2 को इसके नीचे लाऊं, दोनों ही सूरतों में हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इस लेयर को उठाता हूं और इसको इसके नीचे ड्रैग कर लेता हूं। आ गया आपका बनाया हुआ ये खूबसूरत सा ग्रेडियंट। किया क्या हरकत थी हमने, जब अच्छी नहीं लग रही थी, जब हमने इसे बनाया था ये अजीब सी लग रही है, लेकिन जब उसको हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सेलेक्ट करके कॉपी करके अलग लेयर पे देखा तो उसकी तो पूरी शान बदल गई, मतलब उसकी प्रॉपर्टी ही बदल गई। अब वही चीज आपको कितनी मीनिंगफुल लग रही है, डिसेंट एक ग्रेडियंट लग रहा है, मल्टीपल माशाल्लाह सर, नाइस, माशाल्लाह। एक्सक्यूज यहाँ मी सर, कहने की बात ये है, बात सुन लो फिर मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, कहने की बात ये है कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल का हरगिज या इलिप्टिकल मार्की टूल का हरगिज ये काम नहीं था कि हम उससे ग्रेडियंट बनाएं। उनका काम कितना है, सिर्फ चीजों को सेलेक्ट करना। लेकिन अगर आप में एक्सपर्टीज है तो जो उसका काम नहीं भी था ग्रेडियंट बनाना, आपने फैदर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते करते एक ग्रेडियंट बना लिया। इसको आप बड़ा करना चाहते हो, अब ये बात समझ लो, इस तरह अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसी लेयर पे रहोगे जिस लेयर पे आपका ये बना हुआ है, इस पे बना हुआ है ना, तो उसी लेयर पे रहना, राइट क्लिक करना, सॉरी सिलेक्शन टूल लेने के बाद राइट क्लिक करना। पहले हमने किया था ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इस बार हम करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म। क्लिक कर दो, बाउंडिंग बॉक्स बना आ गया, बड़ा कर दो, एंटर, ठीक है जी। ये आपने खुद अभी सिर्फ कलर फिल कर करके ये खूबसूरत सा कलरफुल ग्रेडियंट बना लिया है। अब आप सवाल करो क्या कर रहे थे, क्योंकि क्लास टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट ऊपर हो गए, फिर बस इजाजत कर मिलते हैं।
जी सर। सर बस मैं ये कह रही थी कि अभी ये जो आपने किया थोड़ा सा मैं ना लेयर के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो वो खैर यूज करते करते आ जाएगा। मैं कह रही थी कि इसके अंदर हम लोग इनवर्स सिलेक्शन भी तो यूज कर सकते थे उस वक्त जब ये आपने बनाया, आपने रेक्टेंगल मार्की लिया और जी उसको फॉर्म किया, तो जो उसपे जो आप मार्चिंग आंट जिसे आप कह रहे थे लाइन जो आ रही है, वो उस पे हम अच्छा जाके राबिया, मैं क्लिक आपकी करके बात को इनवर्स यहीं सिलेक्शन। रोक रहा हूँ, यहीं रोक जी रहा हूँ आपकी बात को। एक्सीलेंट, आपकी बात पे आपको जवाब दे रहा हूँ। एक्सीलेंट, बिल्कुल हम वहां पे हाँ। ना कि एक अलग लेयर पे कॉपी लेते हैं, हम वहां इसे रिवर्स भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन सही। रिवर्स कर लेते तो हमें वो चीज सेपरेट नहीं मिलती। अब रिवर्स मैंने क्यों नहीं किया, बस ये समझ लो आपकी बात पे एक्सीलेंट कह दिया, मतलब आपने अच्छा सोचा। लेकिन क्यों नहीं किया, मैं चाह रहा हूँ मेरा एक्चुअल डिजाइन भी तो रहे, ताकि मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा सकूं। अगर मैं इसी अच्छा को अच्छा। रिवर्स कर देता तो मैं बिफोर आफ्टर कहाँ से दिखाता। इसलिए मैंने उसको अलग से कॉपी ले लिया कि आपको पता रहे कि आपने हरकत ये बनाई थी और उसे एंड लास्ट ये बना दिया, बस इतनी सी बात है। लेकिन जो आपने कहा ओके 100% राइट है। जब हमने वहां मार्चिंग आर्ट से सिलेक्शन दी थी, हम उसे बिना कॉपी किए भी सिलेक्शन इन्वर्स करके कोई भी कलर फिल दे देते, लेकिन फिर भी वो क्या होता, एक और बात, वो होता बैकग्राउंड और मूवेबल नहीं होता। इसे तो आप जहां दिल चाह रहा है मूव कर रहे हो ना, सही 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 बस सिलेक्शन बिल्कुल। को मूव नहीं करते। ठीक है सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा? जी बिल्कुल सर, आपको रात को उनको टाइम मिलेगा, वो यकीनन रिकॉर्ड कर देंगे सुबह में या लेट नाइट। आपको रिकॉर्डिंग आज की मिल जाएगी, तो तसल्ली से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। सर कल की और रिकॉर्डिंग नहीं मिली अभी तक। मैं सर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, असल में उनके पास इतना ज्यादा काम होता है, वो शायद उन्होंने की थी अपलोड, ठीक है उन्होंने अपलोड की थी, लेकिन कोई इशू आया था जिसकी वजह से उन्होंने उसे डिलीट कर दी। मैं उन्हें तो रिमाइंड करा बहुत देता हूँ डिस्टॉर्शन दोबारा। हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, डिस्टॉर्शन यूं हो रही है कि आप में से किसी का माइक ऑन है, मेरा ऑन तो होना जरूरी है क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ। चलें, बहरहाल मैं सर को रिमाइंड करा देता हूँ, आज का लेक्चर, कल का लेक्चर इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल आपकी मे बी के वीडियो एडिटिंग क्लास हो या ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास हो, ये सर मुझे बता देंगे, तो फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा और सब लोग डाउनलोड करके रख लें और फेसबुक एसकेएच पे आ जाइए, ताकि मैं आपसे अगर डाउनलोड सर नहीं मेरा हुआ तो लिंक। जी चलें, आपकी बात पूरी नहीं हो सकी, मुझे इजाजत। सर अल्लाह मुझे ब्लेस यू। MS ऑफिस शो ही नहीं हो रहा। MS ऑफिस भी नहीं हो रहा, तो अदीबा सबसे अच्छा ये है कि एक सीडी खरीद लो आप, इतनी परेशानी से अच्छा सर मैं ये फोटोशॉप आज बताया, आप इस रिकॉर्डेड देखो, आपको पता लग जाएगा। 2 वेबसाइट है बता दी, जी जी ठीक है। तो रिकॉर्डेड में पता लग जाएगा, नहीं तो एसकेएच ऑनलाइन स्किल्स के ग्रुप में सर आ वो जाओ मैंने आप, देखी है, वो मैंने चेक। आप ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक दे देता हूँ फोटोशॉप का, ठीक है। जिसके साथ मसला आ रहा है, ठीक है, तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर लेना, सारे मसले हल हो जाएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं सर हसीब को भी दे दूंगा, आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।